न्यूज़ 18 इंडिया। हैं आप फिर मेरा जी नहीं, मैं आप मेरा इंतजार करिए, मैं आया बस। हाँ जी प्रतीक जी, जब आपका आह निकलता है तो हर किसी के माइक के पास से आह निकलता है। उसमें भाजपा, कांग्रेस, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी ये देखकर आह नहीं निकलता, बातों पे आह निकलता है। उसी प्रकार मैं कहना चाह रहा हूं, यह जनता का दिल हैक होता है, ईवीएम हैक नहीं होता। और दिल तब हैक होता है जब 18,000 गांव में पहली बार बिजली पहुंचती है। दिल तब हैक होता है जब महिलाओं को इज्जत के लिए शौचालय मिलता है। दिल तब हैक होता है जब सर को छत मिल जाता है। और दिल तब हैक होता है जब आप हम सबका पेट पालने वाले किसान को किसान निधि मिलती है। तो हम दिल हैक करते हैं क्योंकि सीधा अंत्योदय मूल्य मंत्र पे काम करते हैं। और एक बात, हमने तो सोचा था कि बेंगलोर का सांभर रहेगा, पटना का लिट्टी रहेगा, दिल्ली का छोले भटूरे रहेगा। हमसे टकराने से पहले इनका अहम बीच में टकरा। लिट्टी समझे नीतीश बाबू, सांभर समझे कहां का? हाँ, कर्नाटक और उधर का, लेकिन बना नहीं कुछ काम। उधर वो पंजाब वाले कह रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे चुनाव, दीदी कहती हैं हम अलग चुनाव लड़ेंगे। सिक्किम वाले आए हुए हैं, सिक्किम वालों को बहुत बहुत नमस्ते, थैंक यू सो मच। पूरा परिवार मौजूद है, थैंक यू सो मच। कब आना हुआ? कब सिक्किम से कब आए इधर? आज ही आए, बहुत बहुत एंजॉय करिए, थैंक यू सो मच। बाली साहब से दिल्ली वाले नाराज हो जाते हैं, सिक्किम वाले नहीं नाराज होते हैं, लेकिन दिल्ली वाले बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं। कोई वादा करिए और ना पूछिए उनसे तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। बहुत अच्छा दिया है, वो जवाब देने के लिए प्रभात जी तैयार हैं। जी कहाँ गए अशोक जी? हाँ जी बोलिए। सर, मोदी साहब ने बहुत कुछ काम किया है। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया जो मोदी ने काम कर दिखाए हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए उनने कुछ नहीं किया। एक रेलवे में छूट होती थी, उसमें भी खत्म कर दी इन्होंने। भाई देखिए, रेलवे मंत्रालय, मैं आपकी बात को ना छोटा कर रहा हूँ ना बड़ा कर रहा हूँ। आपको कहने का पूरा हक है और पूरा रियायत पाने का पूरा हक है। लेकिन मैं देख रहा था, रेल मंत्री का बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी लगभग 40% हम सबको रियायत देते हैं। 40% से लगभग 40 या 50% टिकट पे जो है ऑलरेडी सस्ता है, वो ये कहते हैं। लेकिन आपकी बात को मैं छोटा नहीं कर रहा हूं, आप अपनी बात कह सकते हैं, पूरी जोरदारी के साथ कह सकते हैं। और 24 का समय है तो दबा के बोल सकते हैं, और 24 का तो समय है तो दबा के बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ जी, मैं आ गया। प्रभात जी अभी कह रहे थे किसानों के दिल में है वहां हैक होती है। मैं बोले कि हम ईवीएम नहीं, दिलों को हैक करती है बीजेपी। अरे उसी पे आ रहे हैं। दिल तो हैक किया आपने जब 700 किसान शहीद हो गए। दिल तो हैक आपने किया कि जब हमारी, आपने अभी महिलाओं की बात करी, सुनना अभी ऋषभ जी, मेरे से बात करो, सुन लेना। आपने शौचालय की बात करी। जब हमारे जयराम रमेश जी मंत्री थे, उन्होंने कहा था देवालय से पहले शौचालय। आपने क्या किया था? घर घर जाके विरोध किया था। आप गर्व से कहते हो 18,000 गांव में बिजली दी। देश में कितने गांव है? ऋषभ जी सुनना। नहीं, मैं बीच में इसलिए नहीं बोल रहा था। देश में क्या 18,000 ही गांव है? पहले गांव की संख्या भी एक बार बोल देना। आप आंकड़ों में मत उलझाओ ऋषभ जी। और दूसरी बात, अंतिम बात ऋषभ जी बोल देता हूं। हमने 2008-9 में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, अपने किसानों का 70,000 करोड़ माफ किया। क्या है आप में हिम्मत कि आज आप माफ करने की बात करोगे? आप तो किसानों को लूट रहे हो। यूरिया 50 किलो का बोरी था, ऋषभ जी गांव में जाओ 45 किलो की बोरी हो गई। आज ये हालत आपने कर दिया है ना देश में किसानों की। सबसे बुरी स्थिति किसानों की है। मैंने एक जगह पढ़ा था, किसी ने लिखा था कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है और ऋण में मर जाता है। आज आपने साबित कर दिया कि हमारा किसान सिर्फ ऋण में मरेगा। और यह हैक की बात कर रहे हो, आपने देश को हैक किया मित्रों के लिए। और जो जिस मित्रों के लिए आपने हैक करने का काम किया ऋषभ जी, वो मित्र पूरे देश को। प्रभात जी, किसानों की ये स्थिति पैदा कैसे हुई, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। झूठ बोलता है बिल्कुल, ये बिल्कुल झूठ। नहीं, ये एक दिन में किसान की स्थिति एक दिन में हुई, 10 साल में ये हुई, या 75 साल में हुई, या 100 साल में हुई, चर्चा जरूर करेंगे। अरे रुको, क्या नाम है आपका? देवंशा। किस क्लास में, किस स्टैंडर्ड में? 6 में। और इनका नाम क्या है? समय।
अच्छा, ये किस स्टैंडर्ड में है? ये 2। 2 में। जी रुको, अरे रुको, आजो। अच्छा, हिमाचल से हैं? अयोध्या नहीं गए? रुको, चुपचाप रहो, नहीं उठा आप। हाँ, ने बोला है कि रुक के आओ। देखो, अनुशासित आदमी है। कह रहे मोदी जी ने बोला है थोड़ा रुक के आओ। सारे केंद्रीय मंत्रियों से बोल दिया है कि फरवरी तक नहीं जाना, मार्च में जाना है ना? आप कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता है। गुप्ता जी बोलिए। हिमाचल धर्मशाला कांगड़ा जिला से हूँ। वाह, कांगड़ा से हैं? हाँ जी बोलिए। दुकान मेखलोगंज में हमारी। हाँ, काहे की दुकान है? ये ज्वेलरी बलेगा और पीतल का काम करता हूँ छोटा। अच्छा, बोलिए साहब गुप्ता जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने भाई जो हल्ला बचाओगे तो चुपचाप रहो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने अभी से 70 साल में क्या किया? आतंकवादियों के रिश्तेदार बने। कौन? ये कांग्रेस। जो तो आतंकवादी थे उनके रिश्तेदार बने, जाके उनके घर में जाके रोते, जाके जो फांसी लगती है उनके ही करते हैं। ये क्या बने? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या किया तुमने 70 साल में? योगी मोगी याद देखो, हम राम राज में आ गए। जय श्री राम। अरे ऑफ कोर्स यू विल रिस्पॉन्ड। इन्होंने बहुत सी बात कह दी, आवेश में इन्होंने समझ में नहीं आया क्या कह दिया। इन्होंने कहा हिम्मत की हमने कर्ज माफ करने की। इन्होंने कहा अरे जब हमने कहा था, जब पूरा विश्व कोरोना से मर रहा था, पहले तो वैक्सीन 30 साल में पहुंचती थी, वो हमारी हिम्मत थी, हमारा नेतृत्व था कि हमारे डॉक्टरों का मनोबल बढ़ा के हमने उनका वैक्सीन बनवाई। अच्छा, इनकी जोड़ी प्लीज करो, इनकी साइंटिस्ट नेहरू जी इनके द्वारा किया गया काम इन्होंने किया। मिस नेहरू जी बैठे, बुलेट चलाए, इसरो पहुंचे, नट कसे, मिसाइल भरे और बोले उड़ जाओ। ये किया उस समय किसने किया? दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, एक बात स्पष्ट है, बुजुर्ग ने सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया, ये मोदी की गारंटी है बुजुर्गों के लिए कि उनके को जो बेटे नलायक निकल जाते हैं उनको चेताया कि कानून के तहत कि अगर अपने माँ बाप को छोड़ोगे तो ये सरकार चैन से बैठने नहीं देगी। ये मोदी की बुजुर्गों की गारंटी है कि बैंक के धक्के खाने के लिए रोकने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग किया। ये मोदी की बुजुर्गों की गारंटी है, उनकी स्वास्थ्य बीमा के लिए बात लेकर आए। ये मोदी की बुजुर्गों की गारंटी है कि आज एक देश में वो इतिहास देखा था कि जब कोई ताजमहल बनाया था तो काटने की प्रथा बताई जाती थी। आज जो मंदिर बनाया है उन श्रमिकों को फूल बरसाए जाते हैं। अरे कहाँ रह गए थे? अरे तुम्हारा नाम बुलाया था मैंने तो। तबीयत क्या हो गया? ऐसे थोड़ा विलम्ब था। बात चल रही थी न्याय और अन्याय की। इस देश में सबसे बड़ा अन्याय वो होता है कि आपको कोर्ट में जाने का अधिकार छीन लिया जाए। कांग्रेस पार्टी 4 कानूनों के तहत हमसे हमारे साथ अन्याय किया, हमारा अधिकार सुना। पहला कानून था वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आपके पास अधिकार नहीं है कि आप कोर्ट जा सके। दूसरा एक्ट इन्होंने बनाया वक्फ एक्ट 1995। पार्लियामेंट में पास था भाई, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। कानून संसद में जो पार है तो कांग्रेस नहीं। कानून नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सरकार ने लाई बिल, उसमें क्या है? मेरे पुश्तैनी जमीन संसद से जो पास है उसको सम्मान करना चाहिए। सर किसान बिल संसद से लाया, सीएस का संसद से लाया। सर मैं बता रहा हूँ, मेरे जमीन पर यदि मेरे पुरखों के जमीन पर वक्फ अगर कब्जा कर दे, कह दे ये हमारा है, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। ये कांग्रेस ने हम पे ये अन्याय किया था। दूसरा, तीसरी बात, जब सुन लो फजील भाई, सुन लो फजील भाई, सुन लो। तीसरा, 2013 में दंगा नियंत्रण एक्ट, क्या कहा गया? यदि कहीं दंगा होता है तो केस सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक पे होगा, और देश में बहुसंख्यक 2013 का था, बिल पास नहीं हो पाया। और चौथा बिल CAA, यदि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन के साथ अन्याय होगा, उसको भारत की सरकार यहाँ संरक्षण देना चाहेगी। उसका विरोध किया। बताइए, इस देश में अन्याय, घोषित अन्याय कांग्रेस पार्टी ने किया। कैसे ये न्याय की बात? अमित, अरे तुम समाजवादी का भी टाइम ले लेते हो। यही तुम INDIA में कर रहे हो, यही INDIA में कर रहे हो। समाजवादी का भी टाइम ले रहे हो, TMC का भी ले रहे हो, आपका भी ले रहे हो, यही कर रहे हो। झूठ मत डलवाइए।
आप हम तो कौन दुष्ट मीडिया है कि कौन मीडिया है?